है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। आरटीआई मांगने पर धमकी, जांच के दौरान प्रधान सचिव पर शिकायतकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। गुड्डू प्रधान ने आरोपों को बताया निराधार। छाता तहसील के ग्राम नौगांव में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत और सूचना का अधिकार के तहत अभिलेख मांगने के मामले में तूल पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने उस पर शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया तथा झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। वहीं ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उसे निराधार बताया है। जानकारी के अनुसार नौगांव निवासी महेंद्र सिंह ने गांव में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बाद ही उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विकास कार्यों से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां भी मांगी थी। बताया गया है कि शिकायत के आधार पर जब प्रशासनिक अधिकारी गांव में विकास कार्यों की जांच करने पहुंचे, उसी दौरान कथित रूप से ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव ने शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। महेंद्र सिंह का आरोप है कि शिकायत वापस न लेने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेजने की धमकी दी गई। घटना के बाद महेंद्र सिंह ने संबंधित थाने में नामजद प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। प्रधान का पक्ष, ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना आरटीआई के तहत डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने दावा किया कि जिलाधिकारी के आदेश पर विकास कार्यों की जांच भी कराई जा चुकी है। लोकेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू प्रधान का आरोप है कि शिकायतकर्ता एक निजी भूमि विवाद से नाराज होकर उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगातार शिकायतें कर रहा है। महेंद्र सिंह, नौगांव, छाता मथुरा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 20 तारीख को प्रधान की जांच आई थी। उसमें क्या नाम है, वीरेश सिंह का सचिव था, उससे हमें कागज़ मांगे और कागज़ नहीं कोई मेरे पास सारे नहीं, तो हिम्मत हो तो ले लेना कागज़। गाली गलौज करी। गुड्डू प्रधान और उसके लड़के ने तीनों मिल के हमको धमकाया और ज़बरदस्ती साइन करने के लिए बोले जाओ जाँच कराओगे, तो तुमने धमकी दी, मारने की धमकी दी। और क्या नाम है, तो जांच कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं? हाँ, मैं करा रहा हूँ जांच। किस प्रधान की? गुड्डू प्रधान। कहाँ का रहने वाला है? नौगांव। किस गांव का? नौगांव का। नौगांव, छाता मतलब। किस मामले की जांच करा रहे हैं? प्रधान की जो कि 5 साल विकास किया है। क्या नहीं किया है? वो कुछ नहीं किया, वो खंजरा बनाया, नीचे रेत दर दिया, ऊपर टूटी फूटी ईंटें हैं और खंजरा बनाया, हाथों से बनाया और बनाया ही नहीं कुछ। तो जांच टीम में कौन कौन लोग आए थे? जांच टीम में एनआरए आया और सचिव था और 2-3 और थे, इंजीनियर वगैरह थे, जेई थे। तो आपको बुलवाया था जांच टीम ने? आप बुलवाया था मेरे को। तो क्या हुआ? तभी घबरा, जब यहाँ साइन करो, मैं साइन नहीं करूँ, पहले कागज़ दिखाओ। कागज़ दिए नहीं, कागज़ नहीं हमारे पास, ये बोला। कौन कौन लोग करा रहे थे साइन? जबरदस्ती क्या? ये बीएस से प्रधान और उसका लड़का था, ये इन्होंने साइन करो इस पर। आपने किस अधिकारी को शिकायत डाली थी जांच के लिए? जांच के लिए हम क्या नाम है उसकी मूल विकास अधिकारी को डाली थी हमने। मुख्य विकास अधिकारी को? अधिकारी को वहाँ से। अब क्या हुआ है उसमें? अब कुछ नहीं, लेके चले गए वो। हमने बोला इसको ईंट में उखाड़ो, उसमें रेते रहता ही है, नहीं उखाड़े, लेके चले गए। बोले ठीक है। तो थाने क्यों आए आप? थाने तो हम इसलिए आए हो, BS कुमार के नाम वो सर्च की थी, रिपोर्ट हमारे नाम तहरीर दे गया मेरे और इसके। क्यों दे गया सेक्रेटरी? बोला हमको उल्फुल बोला, ये हमें कागज़ मांगे थे, इसलिए क्या नाम हमारे क्या नाम वो है, क्या नाम है, तो तहरीर? हाँ, संजीव के नाम से तहरीर दे गए। उल्टा तहरीर दे गया सचिव? हाँ, सचिव दे। क्या नाम है उसका? सचिव बीरेश कुमार शर्मा। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू प्रधान, ग्राम पंचायत नौगांव, विकासखंड चौमा, मथुरा। आपकी ग्राम पंचायत से महेंद्र सिंह के द्वारा लगातार आपके खिलाफ शिकायत की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस पर मेरा कहना ये है कि वो एक पट्टे की ज़मीन को लेकर मतलब जो मुझसे खफा है, उनके दिमाग में ये आ गया है कि मतलब जो है शायद पट्टे पे कब्जा प्रधान जी करा रहे हैं, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और पट्टे वाले लोग और हैं, जाटव है, उन पर कब्जा कर रखा है इन्होंने कई वर्ष से। कौन सा पट्टा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारे गांव के रमेश जाटव थे। उन्होंने फिर वो उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके बच्चों के नाम जमीन आ गई और बच्चों ने उस पट्टे को एक पसौली के हैं डोली पत्नी गजेंद्र और एक श्रीमती रेखा रानी है, अमित कुमार पत्नी रामताल के हैं, ये इन्होंने मतलब जो पट्टा ले लिया है और ये उनके नाम इंद्राज है सब। 1156 इसका नंबर है, इससे महेंद्र सिंह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उन्होंने।
अब उसको लेके वो तिलमिला रहे हैं। मेरी तो ये इस पट्टे में आपका क्या रोल है? मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल तो इतना ही है कि मतलब जो 2008 में जब बेंजी की सरकार आई थी उस समय पट्टे खाली हुए थे, तो इनके पुत्र और इनके भाई के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और मेरे द्वारा ही मेरे पास ये आए और मेरे द्वारा ही उसमें जाटव से मिलके, उस समय रमेश जिंदा थे, रमेश से मिलके मैंने इनका राजीनामा कराया था और 1 साल रमेश ने किया था पट्टा। फिर उसके बाद ये मेरे पास पुनः आया कि यार हमें इसे मुट्ठे पर दिलवा दो, तो मैंने इनको मुट्ठे पर दिलवा दिया था। 2012 तक इन्होंने मुट्ठा भी उसको दिया। उसके बाद बहन जी की सरकार चेंज हो गई और फिर उन्होंने फिर पुनः कब्जा कर लिया। महेंद्र सिंह जी, लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो विकास कार्य कराए वो फर्जी हैं, पुराने प्रधान के कार्यों के आधार पर आपने निकासी की है। बिल्कुल, एक भी मैं तो जांच अधिकारी उस दिन NRLM साहब आए थे DM महोदय के मतलब जो है निर्देशानुसार, तो मैंने उनसे भरी सभा में बोला था कि आप मेरा फर्जीफिकेशन 10 रुपये का निकाल दें पूरे 5 वर्ष में, और उन्होंने जो आरोप लगाए मौके पे मैंने दिखाया गया। आपने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने विकास कार्य गाँव में कराए हैं? मैंने इस कार्यकाल में मुख्य रूप से मतलब जो है RRC सेंटर, गौशाला में टीन शेड, बाउंड्री वाल और खेल मैदान, CSC सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों में टाइलीकरण, फर्नीचर के कार्य स्कूलों में, विद्यालयों में अपने जो फर्नीचर वगैरह लगते हैं वो, इसके अलावा मरघट, नया मरघट पहले एक था, दूसरा शेरगढ़ रोड पे एक नया बनवाया है, मरघट बनवाया है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, ओपन जिम लगवाई हैं। जब आपने इतने विकास कार्य कराए हैं तो जब आपसे IDI में जवाब मांगे जा रहे हैं तो आप महेंद्र सिंह को जवाब उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे कौन कह रहा है, वो तो उनकी पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। हमने बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से उनको हमारे सचिव साहब ने मतलब जो उपलब्ध करा दिए। ये हमारे पास उसकी मतलब रजिस्टर्ड वो है, क्या नाम है, जो पोस्ट किया है हमने रजिस्टर्ड मतलब डाक से, पूरे कागज और पूरी सूची है। उसके अलावा हमने ऑनलाइन भी जब चेक किया है तो उस पर देखिए आप तीसरे कॉलम में जूम करके देखिए, उस पर मतलब जो डोर क्लोज आ रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी तो ये बात है कि सचिव साहब को एक इनके जो सहयोग कर रहे हैं उन व्यक्ति ने फोन किया और फोन में ये कहा कि कागज हमें आधे अधूरे प्राप्त हुए हैं। तो हमारे सचिव साहब ने कहा कि मतलब मुझे अभी 8 दिन हुए हैं चार्ज लिए हुए, जो कागज आपको नहीं मिले हैं आप सूची बना के दीजिए, मैं दे दूंगा। फिर दोबारा फोन किया कि कागज कुछ फटे टूटे मिले हैं, तो उन्होंने कहा वो वापस कर दिए पंचायत घर पे, हम दोबारा आपको कागज दे देंगे। जब डाक रिसीव नहीं हुई तो फिर मतलब जो इनको कैसे पता चल गया कि उसमें कागज आधे अधूरे हैं लिफाफे में और फटे हुए? ये तो उनकी पता नहीं क्या साजिश है, क्या वो चाहते हैं। अब मैं तो उनकी मानसिकता ही नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी दे दिया और फिर अभी डाक वापस हमें नहीं हुई है, अगर होती है तो पुनः फिर वापस कर देंगे डाक को, और वो दोबारा लिख के दे दें, फिर दे देंगे। हमें फर्क क्या पड़ रहा है? और फिर मेन तो आजकल ऑनलाइन है सब सिस्टम, वो चाहे तो मतलब सब ऑनलाइन देख सकते हैं। ई ग्राम स्वराज पे देखिए आप मतलब जो खोल के उस पर पूरा पैसा, कितना पैसा है, कहाँ खर्च हुआ, जरूरत ही क्या RTI और उसकी। फिर भी अगर मांग रहे तो दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है। उनके द्वारा शिकायत की गई उसके बारे में आपने जवाब दिया है या उस संदर्भ में कोई जांच अब तक हुई है? देखो उनके द्वारा पहले तो ऑनलाइन शिकायत की गई जिलाधिकारी महोदय को, उनके माध्यम से ऑनलाइन वाली फिर आई CDO मैम को, CDO ने उनको ट्रांसफर कर दिया खंड विकास अधिकारी को, और उसमें ADO पंचायत के द्वारा जांच हुई। सबसे पहली बात तो उसमें बड़े गजब की बात तो ये है कि मतलब उसमें 2 एफिडेविट लगे थे, एक महेंद्र सूरजमल और दूसरा लगा था सुनहरी राम सिंह। और सुनहरी राम सिंह से जो हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई एफिडेविट दिया ही नहीं, मैं जिलाधिकारी के यहाँ गया ही नहीं हूँ। उन्होंने एफिडेविट हमारे फेवर में दिया कि मैंने कोई शपथ पत्र आपकी शपथ पत्र कोई शिकायत नहीं की है, न मुझे आपसे कोई शिकायत है, न मैं प्रधान की जांच कराना चाहता हूँ। ये तो यही झूठी है। उसके अलावा फिर जांच हुई, जांच में मतलब ADO पंचायत और BDO के माध्यम से जांच हुई, तो ये मतलब जो दिनांक 8/6/26 को पत्रांक 3957 पे मतलब जो है ये प्रेषित की गई है, और ये मतलब जो जांच हुई मेरी, इसमें क्लीन चिट मिली है बाकायदा। जो जितने विकास कार्य किए हैं मैंने वो सब उन्होंने देखे और उसकी रिपोर्ट लगाई है। और एक बात तो ये है कि मुझे उत्कृष्ट कार्यों के लिए मेरी ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए का मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है। अगर मैं कार्य नहीं करता तो मतलब किस वर्ष में आपको ये मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है शायद 23-24 या 22-23 में ऐसे मिला है, 23-24 में मिला है शायद, 23-24 में। जिस समय जांच टीम आई थी, आरोप है आप पर कि आपने उस समय शिकायतकर्ता के साथ बदतमीजी की और मारपीट करने की धमकी दी। ये कहना उनका गलत है। उस दिन काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जांच अधिकारी भी थे। कोई सिंगल व्यक्ति कह दे कि हमने उससे बदतमीजी की है, न मेरा स्वभाव है
अशिष्ट और असभ्य भाषा बोलने का तो मेरे संस्कार में ही नहीं है। वो गलत कह रहे हैं इस बात को। और तो और मेरे लड़के के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो लड़का तो बोला ही नहीं। जब मैं मौजूद लड़के क्या मतलब है? उनका केवल हम लोगों को किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर वो ये सब कर रहे हैं। उनमें खुद की तो इतनी बुद्धि है ही नहीं महेंद्र सिंह में। और जो मैंने सचिव से उस दिन थोड़ी हॉकटॉक और बदतमीजी हुई थी, उससे सचिव ने नाराज होकर कोई प्रार्थना पत्र वहाँ दिया है कप्तान महोदय को और एसओ साहब को, छाता को। इनको पता चला है, उस संबंध में ये प्रार्थना पत्र हमारे विरुद्ध देने गए कि हम भी इनके खिलाफ एक दे दें। झूठा प्रार्थना पत्र है, कोई कुछ नहीं है, जांच कर लें।